नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, हम आगे एक और बार नया वीडियो लेके, नए प्रेडिक्शंस लेके, ये तीसरा मैच जो खेला जाएगा बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच, थर्ड T20 है और आखिरी मैच है इस सीरीज़ का। और हम यहाँ पे कवर करेंगे इसके मैच और टॉस के प्रेडिक्शंस। साथ साथ ही आपको मैं दूंगा ड्रीम 11 भी, और साथ ही आपको बताऊंगा टाइम एनालिसिस कैसा चलेगा, मैच का फ्लो कैसा चलेगा, ताकि आप अपनी ड्रीम 11 भी बना सके और आपको पता भी चले कौन सी टीम की बैटिंग बढ़िया होगी कहाँ पे और कौन सी टीम की फील्डिंग होगी बढ़िया। अब ध्यान में ये रहे, दोनों टीम एक एक मैच जीत चुकी है, सीरीज़ 1-1 पे बराबरी है और ये थर्ड मैच है जहाँ पे हमें पता लगेगा विनर कौन है सीरीज़ का। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में आप और कौन से मैच हैं चाहते जो हम कवर करें। बट फिलहाल मैं यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ता हूँ जो है टाइम एनालिसिस। तो पहले देखते हैं 2 बजे मैच शुरू होगा यहाँ पे बांग्लादेश टाइम के हिसाब से दोपहर को, और 5:30 बजे तक चलेगा ये पूरा मैच। पहली इनिंग जो है लगभग 2 से 3:30 बजे तक चलेगी। तो शुरुआती जो भी टीम यहाँ बैट करने हैं, जुपिटर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा उसको, और बैटिंग शुरुआत अच्छी रहेगी, लगभग पहले 15 मिनट बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पे आप समझ के लिए 4-5 ओवर बढ़िया बैटिंग है। उसके बाद 2:15 से लेके लगभग 2:30 अगले 15 मिनट यहाँ पे बॉलिंग वापसी करेगी, विकेट लेने में कामयाबी हो सकती है यहाँ पे, और साथ साथ ही 2 या 3 विकेट भी गिर सकते, क्लस्टर ऑफ विकेट गिर सकते इस फेज़ में काफ़ी सावधानी से, क्योंकि जुपिटर से फिर मार्स की तरफ जाएगा और मार्स में काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल कर सकती है बैटिंग टीम। एक बार ये सेक्शन निकल जाता है 2:30 से लेके लगभग 3:15, तो लगभग पौना घंटा फिर मुझे बैटिंग ही दिखाई दे रही है। इसमें कोई स्ट्रगल करना नहीं चाहिए, जो भी टीम यहाँ पहले बैट करने आ रही है बढ़िया बैटिंग करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे विकेट गिरने के बहुत ही कम चांसेस है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन करेगी अगर वो पहला पीरियड अच्छा निकाल ले 2:15 से 2:30 बजे तक का, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इसके बाद 3:15 से जब तक मैच एंड होता है वहाँ पे लगभग न्यूट्रल की तरफ जाएगा, यानी कि विकेट भी गिर सकती है रन बनाने के चक्कर में, और रन भी बनेंगे और बहुत कुछ होगा यहाँ पे। तो न्यूट्रल फेज़ में ही चलेगी और अच्छा स्कोर बना सकती है पहली टीम जो बैट करी। उनके पास सिर्फ एक फेज़ है 2:15 से 2:30 बजे तक का, जो इम्पोर्टेंट है। और ये भी ध्यान में रखना है कि जो फेज़ 3:15 से 3:30 एंड का फेज़ आ रहा है वहाँ पे विकेट गिर सकती है काफ़ी सारी, तो बिल्कुल बेखौफ होके या एकदम बगैर डरे ओवर एग्रेसिव क्रिकेट यहाँ नहीं चलेगी। थोड़ा संभल के खेलना होगा लास्ट में, ताकि अच्छा स्कोर बना पाएँ। एक अबव पार स्कोर आज बनता है या पार स्कोर भी बनता है, काफ़ी अच्छा होगा, सेकंड बैटिंग टीम स्ट्रगल कर सकती है। फिर आएगा ब्रेक 3:30 बजे से लेके लगभग 3:45 बजे तक। वहाँ पे फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन की तरफ। अगला जो सेशन है वो शुरू होगा लगभग 3:50 से, और ये चलेगा 5:20 या 5:30 तक, जहाँ पे भी एंड होता है। तो शुरुआती यहाँ पे भी लगभग बॉलिंग से हो रही है, मतलब हो सकता है पहला आधा ओवर अच्छा बैटिंग अच्छा शुरुआत करने की कोशिश करे, लेकिन 3 फेज़ में बॉलिंग यहाँ मुझे भारी दिखाई दे रही है। वह 3:55 से लेके 4:10 तक, ये भी सेम फेज़ है जो पहले हमने देखा था। यहाँ पे भी स्ट्रगल कर सकती है टीम जो बैट करने आ रही है सेकंड। इस फेज़ में विकेट संभाल के रखनी है, यहाँ पे रन्स बनाने हैं, और यहाँ पे विकेट रन बने ना बने लेकिन विकेट संभाल के रखनी पड़ेगी। उसके बाद 4:10 से लेके लगभग 5 बजे या 4:55 तक यहाँ पे लगभग बैटिंग ही है। यहाँ पे मुझे कोई स्ट्रगल दिखाई नहीं दे रहा, अनलेस ओवर एग्रेसिव शॉट खेलें या कोई रन आउट हो जाए, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है यहाँ 4:10 से 4:55 तक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। फिर 4:55 से 5:10 तक न्यूट्रल, यानी कि दोनों टीमें बराबरी करेंगी, दोनों टीमें ठीक ठाक ही करती दिखाई देगी, रन बनेंगे, विकेट गिरेंगी वगैरह, सिलसिला चलेगा। और लास्ट का जो 5:10 से जब तक एंड होता है वहाँ पे विकेट बहुत गिरने के चांसेस है, फिर से बॉलिंग वापसी करेगी। तो सेकेंड इनिंग में मुझे ज़्यादा बॉलिंग, ज़्यादा न्यूट्रल और ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल दिखाई दे रही है। तो डिपेंड होता है फर्स्ट इनिंग्स में कौन सी टीम बैट करती है, कितना स्कोर बना, पार स्कोर ओवर पार स्कोर आज थोड़ा मुश्किल होगा बनाना सेकंड टीम को चेस करते वक्त। तो ये रहेगा सिलसिला। अब हम चलते अपने वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी, आपको पता ही है मेरा मेथड यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देख लेते हैं हमारे वेरी लकी प्लेयर्स। लिटन दास, तौहीद हृदय, नूरुल हसन और मुस्तफिकुर रहमान, ये चारों मुझे बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आयरलैंड का प्लेयर वेरी लकी में नहीं दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजी वाइज, लेकिन न्यूमरोलॉजी फिर हम आगे कवर करेंगे। लकी में आते तंजीद हसन, मेहदी हसन, तंसीम हसन साके, मोहम्मद सैफुद्दीन, टिम टेक्टर, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ माकदेर, मैथ्यू हम्प्रेज और जोशुआ लिटल। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो लकी में, वो भी मुझे ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको थोड़ी शुरुआत हो सकती है स्लो, लेकिन कवर अच्छा कर लेंगे।
बॉलिंग हो बैटिंग हो दोनों केस में ये भी पिक हुए जा सकते हैं आपके ड्रीम 11 में अगर आप पिक करते हैं वेरी लकी वालों को। न्यूट्रल वाले और बिलो न्यूट्रल वालों को अवॉइड किया जा सकता है, इनके इतनी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं फेवर कर रही। तो परवेज़ हुसैन, सैफ हसन, नसूम अहमद 3 हो गए ये जो हमारे बांग्लादेश की तरफ से, पॉल स्टर्लिंग, लॉर्कर, टकर, बेंजामिन और बैरी मैकार्थी, ये सारे प्लेयर्स हैं जो ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे। बिलो न्यूट्रल में आते हैं हैरी टेक्टर, इकलौते प्लेयर हैं जो इतना कुछ मुझे खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, अवॉइड किए जा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी वाइज। न्यूमरोलॉजी की लिस्ट देखते हैं तो हमारे पास आते हैं लिटन दास, तौहीद हृदय, तंजीब हसन साकिब, ये सारे हमारे बांग्लादेश की तरफ से। माँ का दैर, हेक्टर, हैरी, मैथ्यू हम्प्रीज, ये आते हैं आयरलैंड की तरफ से वेरी लकी में। वहीं पे लकी मुस्तफ़िकुर रहमान, नूरुल हसन, मेहदी हसन, लॉर्कर, टकर, पॉल स्टर्लिंग और गैरेथ डेलनी, तो ये भी प्लेयर अच्छा करेंगे। जैसे पहले भी बताया ये न्यूमरोलॉजी की लिस्ट है तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल हो सकती है इनको इनिशियली मिले लकी वालों को, लेकिन अच्छा रन बनाते हुए दिखाई देंगे। वेरी लकी प्लेयर्स को डेफिनेटली पिक करें अपनी टीम में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये 2 लिस्ट इसलिए देता हूँ क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, कई न्यूमरोलॉजी पे, कई लोग दोनों को मैच कर सकते हैं। तो दोनों को मैच कीजिए, दोनों लिस्ट में से जो कॉमन आते हैं बढ़िया करेंगे, उसमें से बाकी जो आपके हैं वो टाइम फ्लो को ध्यान दीजिए। टाइम फ्लो में मैंने आपको बताया कैसे बैटिंग और बॉलिंग चलेगी। न्यूट्रल में तंजीद हसन, तामीम नसीम, हसन अहमद, सैफ हसन, टिम टेक्टर, बेंजामिन और जॉर्ज डॉकरेल, मुझे लगता है इनके परफॉर्मेंसेस न्यूट्रल ठीक ठाक ही रहेंगी, खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहे अनलेस कि ये अच्छे फेवरेबल टाइम जोन में आए। बिलो न्यूट्रल में मोहम्मद सैफुद्दीन, बैरी मैकार्थी और जोशुआ लिटल, तो ये सारे प्लेयर्स बिल्कुल मुझे लगता है नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, खास इन्हें अवॉइड किया जा सकता है आज के लिए। ये रही हमारी लिस्ट। मैं अभी आपको एक टीम देता हुआ चलता हूँ जो मेरे हिसाब से अच्छा कर सकती है। यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ किया न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साथ ही टाइम फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए मोस्टली वेरी लकी पिक करने की कोशिश की, लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होंगे। लिटन दास को विकेट की ओर पिक किया है, मेरे हिसाब से अनडाउटफुली अच्छा करना चाहिए, नंबर उनके बढ़िया हैं। तंजीब हसन भी मुझे अच्छा करते दिखाई दे रहे। पॉल स्टर्लिंग थोड़े रिस्की हैं क्योंकि उनकी एस्ट्रोलॉजी इतनी खास नहीं है बिल्कुल, और न्यूमरोलॉजी अच्छी है तो थोड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन पिक कर सकते हैं, स्पेशली अगर ये पहले बैटिंग करने आते हैं बढ़िया करेंगे। उसके बाद हैरी टेक्टर मुझे अच्छा करते दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ ही सैफ हसन न्यूट्रल में है, मुझे लगता है ठीक ठाक करेंगे, स्पेशली अगर पहले बैट करने आते हैं बढ़िया है। ऑलराउंडर में मुस्तफ़िकुर रहमान, जोशुआ लिटल और नूरुल हसन, ये न्यूट्रल प्लेयर्स है दोनों, जोशुआ लिटल और नूरुल हसन, डिपेंडिंग कौन कहाँ पर आता है, लेकिन ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने इन्हें पिक किया, थोड़े रिस्क की हो सकते हैं तो ध्यान दीजिए कौन सी टीम पहले बैट करने आती है। जो टीम पहले बैट करने आएगी बैटिंग अच्छी करेगी, लेकिन सेकंड बैटिंग में थोड़ा सा लोअर ऑर्डर या बिलो जो लोअर आते हैं ऑलराउंडर्स आते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। बॉलर्स में मेहदी हसन, मार्क अदैर और जॉर्ज डॉकरेल, यहाँ पे मैंने 2 आयरलैंड के लिए हैं, लेकिन आप एक बांग्लादेश का पिक कर सकते हैं या 2 बांग्लादेश के पिक कर सकते हैं, एक आयरलैंड का पिक कर सकते हैं, दोनों जो लिस्ट दी है उसमें से पिक कर सकते हैं आप। तो इस हिसाब से अपनी टीम बनाई है। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, और अब हम चलते हैं हमारे फाइनल फेज की तरफ जो है मैच और टॉस के विनर। सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में टॉस के लिए मुझे स्टर्लिंग, जो आयरलैंड के कैप्टन है पॉल स्टर्लिंग, उनके नंबर्स बढ़िया हैं। देखिए उनकी एस्ट्रोलॉजी जो है वो थोड़ी वीक है आज के लिए, लेकिन उनकी जो न्यूमरोलॉजी बढ़िया है, साथ साथ ही आयरलैंड की जो न्यूमरोलॉजी है दोनों कैप्टन की भी साथ साथ ही पूरी टीम की अच्छी है, काफ़ी लकी उनके लिए हो सकती है, स्पेशली टॉस टाइम के अच्छा कर सकते हैं। मुझे लगता है टॉस जीतने में कामयाबी इनको मिलनी चाहिए यहाँ पे। अब क्या डिसाइड करते हैं उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें डिपेंड होती हैं। यहाँ पे बैटिंग पहले लेते हैं आयरलैंड तो उनके लिए लकी हो सकता है, क्योंकि पहले उनकी जो बैटिंग है उसमें काफ़ी फेवरेबिलिटी। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे जो बैटिंग पहले आ रहे हैं तो आयरलैंड को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। यहीं पे अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाइज देखता हूँ तो मैच के लिए मुझे बांग्लादेश, लिटन दास खुद की परफॉर्मेंस के लिए भी और इंडिविजुअली उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, साथ ही टीम की जो परफॉर्मेंस ओवरऑल है, वहाँ पे बांग्लादेश की टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है कल एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो न्यूमरोलॉजी वाइज मुझे टॉस के लिए आयरलैंड जीतने के चांसेस हैं और मैच के लिए बांग्लादेश मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो देखते हैं ध्यान में, तो जो टीम पहले बैट करी उनको काफ़ी फेवरेबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली जब आप देखेंगे दोनों केसेस में तो एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट बैटिंग वालों को सपोर्ट ज़्यादा दे रही है, काफ़ी लंबा बैटिंग है वहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेकंड बैटिंग जो करने आएगी, चेस करने आएगी, अनलेस कि बिलो पार या पार का स्कोर हो, ड्यू हेल्प हो, मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रगल करेगी। जो इंडिया वाला मैच था साउथ अफ्रीका के साथ पहला वनडे, उस इसी प्रकार का होगा, लेकिन पहले टीम वालों को थोड़ा स्कोर अच्छा करना होगा। दूसरी चीज़ ये याद में रखने की, बांग्लादेश जो न्यूमरोलॉजी वाइज है, बांग्लादेश पहले बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, दोनों केस में अच्छा कर सकता है, कम बैक कर सकता है। यहाँ पे स्पेशली फर्स्ट बैटिंग में बांग्लादेश काफ़ी अच्छा स्कोर करके
डिफेंड कर सकता है। सेकंड, बैटिंग में अगर आयरलैंड को जल्दी आउट कर लेता है तो अच्छा चेस करने में भी चांसेस उनके साथ है, इस वजह से मैंने उन्हें पिक किया यहाँ पे। हालांकि 1-on-1 सीरीज़ यहाँ पे मैचिंग है, मुझे लगता है बांग्लादेश को सपोर्ट काफ़ी है इस मैच में, एस्ट्रोलॉजी वाइज भी और साथ ही न्यूमोलॉजी वाइज, दोनों केसेस में। न्यूमोलॉजी हालांकि आयरलैंड को थोड़ा सपोर्ट करेगी इनिशियली, लेकिन बाद में जब कम बैक होगा तो वो बांग्लादेश का मुझे होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी वाइज न्यूमोलॉजी वाइज दोनों में मैंने आपको बता दिए, और उम्मीद करते हैं मैच बढ़िया होगा, मैच अच्छा कांटे का होना चाहिए। और यहाँ पे हमारे जो वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट थी उसे याद रखें, जो हमने डेटा आपको बताया, आपको एनालिसिस भी करके दिए हैं, जो आपको टाइम फ्लो बताया उससे भी ध्यान दीजिए। बट ये रहे मेरे प्रेडिक्शंस फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, अगर आपका कोई फीडबैक हो ज़रूर बताएं, अच्छा या बुरा। और अगर आपको कोई और मैचेस कवर करना जिसे मैं नहीं कर पाया अभी तक, प्लीज़ बताएं, उसे मैं ज़रूर करूँगा। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।